आज बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। तो आपको बता दें यहाँ पर लोकसभा की 48 सीटें आती है। और आपको बताएं तो यहाँ पर प्रमुख पार्टी है वो शिवसेना है, इसके अलावा एनसीपी है, भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर चारों ही पार्टियों का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन 48 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के बाद में बहुत ही ज़्यादा जो राजनीति है वो इधर उधर हुई है। एनसीपी टूट चुकी है, शिवसेना टूट चुकी है और दोनों ही पार्टियां यहाँ पर दोनों बड़े दल भाजपा और कांग्रेस के साथ है। आपको बता दें कि एनसीपी के शरद पवार और शिवसेना के उद्धव ठाकरे जो गुट है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसके अलावा एनसीपी के अजीत पवार और यहाँ पर शिवसेना के शिंदे है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल है। तो दोनों पार्टियां यहाँ पर अलग अलग हो चुकी है और सर्वे में अब सामने निकल कर आएगा कि कौन से गठबंधन को यहाँ पर ज़्यादा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं भिवड़ी की। तो ये एक सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। बात करें कल्याण लोकसभा क्षेत्र की तो यहाँ पर ये सीट है वो एनडीए गठबंधन के खाते में इस बार जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं पालघर लोकसभा क्षेत्र की। तो ये सीट है वो यहाँ पर इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं मुंबई उत्तर की। तो मुंबई उत्तर की सीट इस बार एक बार फिर से यहाँ पर एनडीए के खाते में जा रही है। बात करें थाने लोकसभा क्षेत्र की तो आपको बता दें ये सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र मुंबई उत्तर पश्चिम की। तो यहाँ पर ये सीट इस बार एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बुल्ढाना लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सीट भी यहाँ पर एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र हाथक की। तो यहाँ पर ये सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार जाती हुई दिखाई दे रही है। कोल्हापुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आगे बात करते हैं रत्नागिरी लोकसभा क्षेत्र की। तो यहाँ पर ये सीट भी इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सतारा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सांगली लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर इस बार एनडीए बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र मांडा की। तो यहाँ पर इस बार इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है, ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। आगे बात करें सोलापुर लोकसभा क्षेत्र की। तो यहाँ पर एनडीए काफ़ी मजबूत है और ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं लातूर लोकसभा क्षेत्र की। तो ये सीट इस बार एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र उस्मानाबाद की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करें अगले लोकसभा क्षेत्र बीड़ की। तो बीड़ की सीट है वो इस बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करें अगले लोकसभा क्षेत्र शिरडी की। तो शिरडी की सीट भी इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र अहमदनगर की। तो अहमदनगर की सीट इस बार एनडीए के खाते में जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद शिरूर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं बारामती लोकसभा क्षेत्र की। तो ये सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पुणे लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर इस बार ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं मावल लोकसभा क्षेत्र की। तो आपको बता दें यहाँ पर इंडिया गठबंधन ये सीट जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बात करें अगले लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ की। तो रायगढ़ की जो सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र पालघर की। तो पालघर की सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं नासिक लोकसभा क्षेत्र की। तो नासिक लोकसभा क्षेत्र की सीट भी इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं डिंडौरी लोकसभा क्षेत्र की। तो डिंडौरी लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है वो इस बार एनडीए के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सीट इस बार अन्य के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं जलना लोकसभा क्षेत्र की।
तो आपको बता दें ये सीट इस बार एनडीए के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें परभानी लोकसभा क्षेत्र की, तो ये सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र की, तो ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र हिंगोली की, तो हिंगोली की सीट भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र चंद्रपुर की, तो चंद्रपुर की सीट भी इस बार फिर से इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गढ़चिरौली लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो आपको बता दें ये सीट इस बार एनडीए के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं भंडारा लोकसभा क्षेत्र की, तो ये सीट इस बार यहाँ पर एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं नागपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर भाजपा काफ़ी मजबूत है और ये सीट एनडीए के खाते में जा रही है। अब आगे बात करें अगले लोकसभा क्षेत्र रामटेक की, तो रामटेक की जो सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं अमरावती लोकसभा क्षेत्र की, तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र वर्धा की, तो वर्धा की सीट इस बार एनडीए के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करें अकोला लोकसभा क्षेत्र की, तो अकोला की जो सीट है वो इस बार एनडीए के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र रावेर की, तो रावेर की जो सीट है वो इस बार एनडीए के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करें धुले लोकसभा क्षेत्र की, तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करें अगले लोकसभा क्षेत्र नंदबदूर की, तो इस बार ये सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करें मुंबई दक्षिण मध्य की, तो ये सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं मुंबई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र की, तो ये सीट इस बार एनडीए के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं अंतिम लोकसभा क्षेत्र मुंबई उत्तर मध्य की, तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से महाराष्ट्र की संपूर्ण 48 सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता दिया गया है, जिसके अंदर एनडीए को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें पिछली बार की तो एनडीए को यहाँ पर 41 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उन्हें केवल 19 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को इस बार यहाँ पर 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि एक सीट यहाँ पर अन्य के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से महाराष्ट्र की संपूर्ण 48 सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता दिया गया है, जिसके अंदर अगर हमारा सर्वे आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।